रूबी चिड़िया ठेले पे मूंगफली बेचने के लिए मजबूर हो जाती है। पर ऐसा क्या हुआ था चिड़िया के साथ, आइए जानेंगे इस कहानी में। मूंगफली ले लो मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली। पंचवटी जंगल में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। ठंड से सभी पक्षी बेहाल हैं। पंचवटी जंगल में रहने वाली रूबी चिड़िया सोनी कवि के घर झाड़ू पोछे का काम करती है। इसी से वह अपने परिवार का गुजारा करती है। लेकिन सोनी कवि बड़ी कंजूस है। वह उसे बहुत कम पैसे देती है और जरूरत के समय उसकी मदद भी नहीं करती। सोनी बस इतना कमा पाती है जिससे उसके बच्चों का पेट भर सके। लेकिन अब ठंड की वजह से बच्चे गर्म कपड़ों की डिमांड करने लगे थे। मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप मुझे स्वेटर कब दिलाओगे? जंगल के सभी पक्षी बच्चों ने स्वेटरें पहन ली, बस मैं ही हूँ जिसके पास गर्म स्वेटर नहीं है। मम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज दिलाओ ना। हाँ मम्मी मुझे भी दिलाओ ना, मेरे पास भी स्वेटर नहीं है। अपने बच्चों की ऐसी हालत पे तो रूबी चिड़िया को बहुत दया आती है। फिर भी वो अपने बच्चों को बहलाने के लिए कहती है, अरे बच्चों तुमको पता है अगर हम सारे दिन भर खेलते कूदते रहे तो हमें ठंड नहीं लगती और हमारा शरीर गर्म रहता है। तुम तो सारे दिन भर अंदर ही पड़े रहते हो, इसीलिए तो तुम्हें ठंड लगती है। दिन में थोड़ा बहुत खेल कूद लिया करो, देखना तुम्हारी ठंड कैसे दूर हो जाएगी और तुम्हें गर्मी लगेगी। सच मम्मी? हाँ बेटा मैं सच कह रही हूँ, तुम अभी जाकर बाहर खेलो कूदो, देखना तुम्हारी ठंड गायब हो जाएगी। फिर क्या था, दोनों बच्चे खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। दोनों बच्चे पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हैं और इतना दौड़ते भागते हैं कि दोनों को गर्मी लगने लगती है। रूबी चिड़िया जानती थी कि सर्दियों में गर्म कपड़े तो उसे लेने ही पड़ेंगे, इसलिए वो अगले दिन सोनी कवि से बात करती है। मुझे थोड़ा पैसे चाहिए थे और कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे देना, क्योंकि बच्चों के लिए गर्म स्वेटर खरीदनी है। रोज बच्चे गर्म कपड़े मांगते हैं। आज क्यों भाई, आज क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? क्या तुम्हारी सैलरी का टाइम हो गया है? मैं बीच में तुम्हें पैसे नहीं दे सकती, मैंने पहले भी कहा है। सोनी दीदी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं, मैं आपसे कह तो रही हूँ। बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं तो अपनी कमाए हुए पैसों से खरीदो ना। सोनी दीदी आप तो जानती है मेरी जो सैलरी है उसमें सिर्फ हमारा पेट भरता है, कुछ बचता ही नहीं है, तो तुम्हें अपना पेट काट के बचाना चाहिए ना। सोनी दीदी वो तो पेट के लिए भी पूरा नहीं होता है तो बचेगा कहाँ से? आप भी तो मेरी बिल्कुल भी सैलरी नहीं बढ़ा रही हैं। इतनी महंगाई में मैं इतनी कम सैलरी में गुजारा कर रही हूँ, मेरी थोड़ी सी तो तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें सैलरी बहुत कम देती हूँ, तो भाई जहाँ तुम्हें ज्यादा सैलरी मिले वहाँ काम ढूंढ लो, यहाँ क्यों आ रही हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा सोनी दीदी। अच्छा सोनी दीदी अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो कुछ गर्म कपड़े ही दे दीजिए जिनसे मेरे बच्चों की ठंड बच सके। तुम्हें पता है मेरे कपड़े कितने महंगे रहते हैं, विदेश से लाती हूँ विदेश से, और तुम जैसे गरीब लोग मेरे कपड़े पहनेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं तुम्हें एक भी कपड़ा नहीं दूंगी। तो फिर कुछ पैसे दे दीजिए जिनसे मैं अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद सकूं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और अब तुमको भी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे भी कम सैलरी लेने वाली कोई दूसरी काम वाली रख लूंगी, बहुत भाव बढ़ चुके हैं तुम्हारे। तो ठीक है दीदी मेरी आज तक की सैलरी तो दे दीजिए जो इतने दिन काम किया, आधे दिनों की सैलरी मैं नहीं देती, निकलो यहाँ से। बुरी कवि चिड़िया को बेइज्जती करके निकाल देती है और उसके पैसे भी नहीं देती है। चिड़िया मायूस होकर के अपने घर आती है और बहुत उदास हो जाती है। बच्चों के लाख पूछने पर चिड़िया उन्हें सारी बात बताती है। तब चिड़िया का बेटा गोलू उससे कहता है, मम्मी मैंने कल ही नीलू आंटी को मूंगफली बेचते हुए देखा था, उनका धंधा काफी अच्छा चल रहा है। अगर हम भी ऐसे ही कोई छोटा मोटा काम करें तो इसमें क्या बुराई है? अपने बेटे की ऐसी बातें सुन करके चिड़िया को बड़ी हिम्मत मिलती है और वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। पर बच्चों इसके लिए भी तो हमें पैसे चाहिए होंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? मम्मी हम कबूतर मामा से मदद मांगेंगे, उन्होंने कहा है ना वो जरूरत के समय हमारी मदद करेंगे। हाँ तुमने सही कहा,
हम उनसे फिलहाल कर्जा लेकर अपनी एक छोटी मोटी ठेली चलाते हैं और फिर सब यही करते हैं। अगले ही दिनों मूंगफली का ठेला लगाते हैं। मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, गर्मा गर्म करारी मूंगफली ले लो। एक एक करके ग्राहक आने लगते हैं और सारी मूंगफलियां बिक जाती हैं। अब तो चिड़िया और चिड़िया के बच्चे मूंगफली बेचते और अच्छा खासा मुनाफा कमाते और उनकी आमदनी काफी अच्छी हो गई थी। अब वो लोग बहुत खुश थे।